नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। एक बार फिर बात करेंगे सोनम और राजा रघुवंशी के बारे में, जिसको लेकर आज बहुत सी कहानियाँ आपने सुनी होंगी। आपने लगातार ट्रेंडिंग टॉपिक है, देखा भी होगा, सुना भी होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये पूरे कांड को, पूरी कहानी को कैसे अंजाम दिया सोनम रघुवंशी ने एक महिला होकर। तो कुछ कहानी से पर्दा उठ चुका है, कुछ इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आ गई हैं। मुझे लगता है कि उस बारे में आपको तफसील से अब बताया जा सकता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो चीज़ सामने आ रही है वो एक एक कर मैं आपके सामने अब रख देता हूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सोनम और राज कुशवाहा जो उसी की फैक्ट्री में काम करता था, इंदौर में प्लाईवुड की छोटी सी फैक्ट्री है सोनम के पिताजी की। करीब 2-2.5 साल से वहाँ पर काम कर रहा था। सोनम भी कॉलेज ख़त्म करने के बाद अपने पिताजी के काम में हाथ बटा रही थी। वहाँ पे दोनों की दोस्ती होती है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं मीडिया के हवाले से कि सोनम उम्र में राज से बड़ी थी, पर इसके बावजूद भी राज और सोनम में दोस्ती हो जाती है और दोनों शादी के लिए एक दूसरे के लिए कमिटेड हो जाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन सामने आ रहा है उसके बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ। पर क्योंकि राज जो था वो पिताजी की फैक्ट्री में काम करता था, एक एम्प्लॉय था, तो सोनम को और राज को इस बात का अंदेशा था कि सोनम के माँ बाप शायद इस शादी के लिए तैयार ना हो, उसके स्टेटस को देखते हुए, उसके फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए। इसीलिए ये तय हुआ कि सोनम शादी कर लेगी और शादी करने के बाद किसी तरीके से अपने पति से, अपने ससुराल से अलग होकर उसके बाद फिर राज के पास लौट आएगी। उसी कहानी में अब जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसी कहानी में ये बात निकलकर सामने आई है जो मेघालय पुलिस के सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि सोनम और राज ने मिलकर ये कॉन्स्पायर किया कि एक धूमधाम तरीके से शादी करते हैं। शादी के वक्त में, तैयारी के वक्त में हमेशा राज मौजूद रहेगा ताकि राज पर किसी का शक ना आए। फिर राजा के साथ मुलाकात होती है, राजा के परिवार सोनम को पसंद कर लेता है। मार्च के महीने की ये बात है और मई आते आते शादी हो जाती है। हालांकि राजा का परिवार ये चाहता है कि शादी में कुछ वक्त लगे, तैयारियों का वक्त मिले, लेकिन सोनम और सोनम का परिवार शादी को जल्दी करना चाहते थे। और मार्च में जो शादी तय होती है, मई में 20 तारीख को शादी हो जाती है और 10 तारीख को शादी हो जाती है और उसके बाद 4-5 दिन वो लोग घर पे रहते हैं। 20 तारीख को सोनम और राजा शिलोंग चले आते हैं। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है इस कहानी का जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूरी प्लानिंग का हिस्सा था क्योंकि सोनम का परिवार गुवाहाटी आता रहता था माँ कामाख्या के दर्शन करने के लिए, तो इसीलिए गुवाहाटी का प्लान बनता है। लेकिन गुवाहाटी के आगे शिलोंग जाएंगे ये एंड मौके पे सोनम बताती है अपने पति राजा को और शिलोंग ले आती है कि हनीमून का हनीमून हो जाएगा, दर्शन के दर्शन हो जाएंगी शादी के बाद। पर ये सब एक कॉन्स्पिरेसी थी, ये सब एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। दरअसल राज और सोनम ने ये प्लान किया था कि हम इसको वहाँ ले जाएंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर करेंगे जो वहाँ पर राजा को ख़त्म कर देंगे और फिर जब विधवा हो जाएगी लड़की सोनम और घर लौटेगी दुखी हारी बेचारी बनके, तब राज कुशवाहा जो है वो आगे आएगा उसको मदद करने के लिए, उसको संबल देने के लिए, उसका हौसला बढ़ाने के लिए, और वो माँ बाप के सामने शादी का प्रस्ताव रखेगा। ये दोनों मान रहे थे, राज कुशवाहा भी और सोनम रघुवंशी भी, कि जब एक विधवा से शादी की बात आएगी तो शायद ना ससुराल पक्ष मना करे ना माँ बाप मना करें और दोनों की शादी हो जाएगी, दे विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। ये पूरा प्लान किया गया था राज और सोनम के द्वारा। ये इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया, जैसा कि थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ निकल कर राज के ज़रिए और सोनम के ज़रिए सामने आ रहे हैं, क्योंकि दोनों व्यक्ति जो हैं, दोनों आरोपी जो हैं, दोनों मास्टरमाइंड जो हैं, वो पुलिस की कस्टडी में हैं, अभी ट्रांजिट में हैं, पहुंच जाएंगे मेघालय। शिलोंग मेघालय की पुलिस उनसे छानबीन करेगी। मेघालय की पुलिस को इस मामले में कोई शक व शुबा नहीं कि सोनम इस पूरे खेल में मास्टरमाइंड रही है, को मास्टरमाइंड रही है और राज ने पूरा प्लान किया है। और राज फंसे ना इस मामले में, तो राज पूरे इस वक्त जब से वो निकले इंदौर शादी से लेके अब तक वो इंदौर में ही रहा। वो राज जो है वो अपने सोनम के पिताजी की फैक्ट्री में जाता रहा, काम करता रहा और वहाँ पे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता था और ताकि शक ना हो। और जब डेड बॉडी मिलती है राजा की मेघालय में और डेड बॉडी अंतिम संस्कार के लिए इंदौर लाई जाती है, तो वहाँ पर भी
सोनम के पिता के साथ कंधे पे हाथ रखकर राज कुशवाहा है। राज कुशवाहा अपने कंधे पे लेके सोनम के पिताजी को अंतिम संस्कार के लिए ले गया। ये भरोसा रहे लोगों को कि राज कुशवाहा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो ये पूरा एलिबाई उसने स्थापित किया कि मैं तो यहाँ था, जैसा कि हमने वो दृश्यम फिल्म में देखा था कि बार बार बोला जाता है कि हम तो यहाँ थे, हम तो ये कर ही नहीं सकते। वैसी कहानी बनाने की कोशिश की गई इस पूरी स्टोरी में। राज और सोनम के द्वारा बिल्कुल फिल्मी तरीके से सोचा गया, कॉन्स्पिरेसी को सोचा गया, एग्जीक्यूट किया गया और सब कुछ ठीक चल रहा था। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि डेड बॉडी मिलेगी राजा की। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि डेड बॉडी को जिस तरीके से ठिकाने लगाया गया, इतनी दूर कौन ढूंढने जाएगा और जो वहाँ की पुलिस है मेघालय, वो क्यों इंटरेस्ट लेगी एक मध्य प्रदेश के कपल के बारे में। लेकिन मीडिया का प्रेशर कह लीजिए, माँ बाप की दुआएं कह लीजिए, भगवान के सामने जो प्रार्थना की गई उसका असर कह लीजिए, राजा की डेड बॉडी मिल जाती है और सोनम का पता नहीं चलता है। सोनम का फ़ोन गायब, सोनम के ट्रेसेस गायब। फिर जो वो गाइड मिला जिसने ये बताया मेघालय पुलिस को कि उसने राजा को 3 हिंदी भाषी लोगों के साथ बात करते देखा था और वो यहाँ के मेघालय के नहीं लग रहे थे, उससे पुलिस को बहुत बड़ा क्लू मिलता है। फिर पुलिस अपने वहाँ पर जियो ट्रैकिंग करती है, अपने मोबाइल ट्रैकिंग के ज़रिए वो पता करती है कि 3 व्यक्ति वहाँ कौन थे जिनके पास बाहर के नंबर थे। उससे 3 व्यक्ति ट्रेस होते हैं, उनके कॉल डिटेल्स निकाले जाते हैं। वो कॉल डिटेल एक नंबर पर बात कर रहे होते थे। ये राज कुशवाहा का नया नंबर था, जो कि एक नया नंबर खरीद कर वो सोनम से और इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर से बात कर रहा था इंदौर में बैठ के। उससे पुलिस ट्रैक कर पाती है राज कुशवाहा को इंदौर में। ये सब की सब लोकेशन जो आती हैं वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में इंदौर से स्थापित हो रही थी। और फिर ये तीनों लड़के जब हत्याकांड को अंजाम दे देते हैं तो इंदौर की तरफ जाते हैं। ये भी उनके जो फ़ोन की जियो ट्रैकिंग होती है उससे उनका पता लग जाता है। इससे मेघालय पुलिस इस बात को लेकर इंश्योर हो जाती है कि कहीं ना कहीं इस पूरे हत्याकांड में सोनम इन्वॉल्व है और सोनम जानबूझ के कहीं छुपी हुई है, तभी उसकी डेड बॉडी नहीं मिल रही है। पर मेघालय पुलिस ये कहानी करती है मीडिया के सामने कि हम डेड बॉडी को ढूंढ रहे हैं, हम अभी सोनम को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, हो सकता है कि किडनैप हुआ हो। लेकिन जब पुलिस राज कुशवाहा तक पहुंच जाती है और इन तीनों जो कथित तौर पर आरोपी हैं जिन्होंने मर्डर किया, पीछे से गर्दन पर वार किया, पीठ पर, सर पर वार किया, जिस वजह से राजा की हत्या हुई, उनको ट्रैक कर लेती है और पकड़ लेती है और ये बात मीडिया में लीक कर देती है कि ये तीनों हत्यारे पकड़े गए हैं। तब सोनम को समझ में नहीं आता कि जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि वो तो उस राज के भरोसे मर्डर कर रही थी, मर्डर में कॉन्स्पिरेटर बनी थी। भले ही मर्डर में साथ नहीं दिया, हाथ नहीं मारा, वो भले ही वहाँ पर पीछे रही और जो कॉन्ट्रैक्ट किलर थे उन्होंने मर्डर किया, पर इस पूरी कहानी में सोनम की भूमिका को मेघालय पुलिस इनकार करने के मूड में नहीं है और वो कह रही कि वही मास्टरमाइंड है। और ये तैयारी थी, राज भी गाज़ीपुर चला आएगा और गाज़ीपुर से ये लोग नेपाल भाग जाएंगे ताकि पुलिस की पकड़ में ना, कुछ दिनों के बाद वापस रीअपियर करते और फिर दिखा देते कि हमको किडनैप कर लिया गया था। ये पूरी कहानी तैयार की गई थी। लेकिन जिस तरीके से राजा की डेड बॉडी मिली, उनका जियो ट्रैकिंग हो गई, उनके फ़ोन के कॉल डिटेल्स निकाले गए, एक नंबर आइडेंटिफाई हुआ, राज कुशवाहा पकड़ा गया। राज कुशवाहा ने पुलिस के सामने जब पकड़ा गया तो बहुत मतलब पुलिस ने जिस तरीके से उससे पूछताछ की होगी, मध्य प्रदेश में जो मेघालय की पुलिस गई थी उसने पूरे रात से पर्दा उठा दिया और अब तो खुद सोनम पुलिस के कब्जे में है। और सोनम टूट गई थी, सोनम अकेली थी, सोनम के पास पैसे नहीं थे, फ़ोन नहीं था, पर्स नहीं थे, कपड़े नहीं थे। वो जाती तो जाती क्या, सुसाइड करने के अलावा, मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उस लड़की ने मरने की बजाय सामने आना भरोसा किया। उसको ये उम्मीद रही होगी कि शायद किसी दया भाव में किसी तरीके से वो बच सकती है, ऐसा पुलिस का कहना है, मेघालय पुलिस का। मेघालय पुलिस इस पूरे मामले में सोनम को मेन कॉन्स्पिरेटर और राजा को उसके साथ मानकर चल रही है और इन लोगों ने पूरी कहानी को अंजाम दिया। ये जितने मैंने बातचीत की, जितना विश्लेषण किया कि सोनम ने ये मर्डर क्यों किया और राज इसमें क्या भूमिका निभा रहा था, वो कहीं ना कहीं दृश्यम फिल्म में जो अजय देवगन और उनकी पत्नी पूरी कहानी को गढ़ते हैं, उनका परिवार पूरी कहानी को गढ़ता है कि वो तो मर्डर कर ही नहीं सकते हैं, वही के वही कहानी गढ़ने की कोशिश इस बारे में इसने भी की, राज ने और सोनम ने।